तो आज हम स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी तक हमने डेरिवेटिव्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना देखा था। देन हमने पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो आज हम इंटीग्रल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहली थ्योरम क्या कहते हैं कि मान लो अगर लैप्लास जो है एक फंक्शन एफ ऑफ ए वेरिएबल टी वेयर टी इज नो नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, अगर इसका जो लैप्लास है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एस, सपोज दिस इज एफ एस, देन क्या कह रहे हैं लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, हमें इंटीग्रल का लैप्लास पढ़ना है। देन लैप्लास ऑफ द इंटीग्रल एफ यू डी, ठीक है, विद इन द लिमिट 0 to t, दिस इज इक्वल टू 1 by s एफ एस। मतलब क्या कह रहे हैं, इस इंटीग्रल का जो लैप्लास होगा वो 1 by s टाइम होगा किसका, लैप्लास ऑफ f। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इंटीग्रल दिया हुआ है इसको हम फाई मान लेते हैं। तो मान लो जो फाई टी है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t एफ यू डी यू है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लैप्लास ऑफ फाई टी है, लैप्लास ऑफ फाई टी दिस इज इक्वल टू 1 by s एफ ऑफ s होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आप क्या करो, बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो हो जाएगा फाई डैश टी, और लेबनीज रूल से आप लोगों को याद हो इसका हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ यू डी यू। देन होता है अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज डी टी बाय में डी टी। ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फंक्शन के अंदर जहां u है वहां आप अपर लिमिट रखोगे, माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फंक्शन के अंदर आप क्या रखोगे, लोअर लिमिट। तो ये तो हो गया आपका 0, और डी टी बाई डी टी ये हो गया 1। दैट इज ये जो है देखो ये u का फंक्शन है और आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, 0। यानी आंसर जो है वो एफ टी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो फाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टी आ गया, मतलब एफ ऑफ टी आ गया। बोथ साइड आप लैप्लास ले लो, तो लैप्लास ऑफ फाई डैश टी इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ठीक है, और लैप्लास ऑफ एफ टी कितना है, एफ ऑफ एस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव का लैप्लास पता होता है। डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होता है, एस टाइम ऑफ लैप्लास किसका हो जाएगा, फाई टी का, माइनस में क्या हो जाता है, फाई की वैल्यू एट 0, फंक्शन की वैल्यू एट 0, दिस इज इक्वल टू एफ एस। अगर हमें फाई की वैल्यू 0 पर पता चल जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, लैप्लास ऑफ फाई टी निकल जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो फाई 0 कब निकलेगा, जब हम टी को 0 रख देंगे। तो देखो जैसे ही आप टी को 0 रखोगे, लोअर तो ऑलरेडी 0 है, अपर भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा, उस केस में 0 आ जाएगा। यानी जो फाई 0 है, पाई 0 दिस इज नथिंग बट 0 ही है। तो इससे क्या हो जाएगा, एस टाइम ऑफ लैप्लास ऑफ फाई टी दिस इज इक्वल टू एफ एस आ चुका है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, लैप्लास ऑफ फाई टी, लैप्लास ऑफ फाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, आप एस को उधर ले जाओ, दैट इज एफ एस बाय में एस आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो लैप्लास इंटीग्रल का विद इन द लिमिट 0 to t दिस इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ एफ इनटू में 1 by s होगा। ठीक है, अब हम इसके बेस पर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन हम उनसे रिलेटेड उस एक्सरसाइज जो कि आपकी 5.5 है बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कि आपको इंटीग्रल निकालना है किसका, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e रेज टू द पावर t sin t और बाय में t, और ये हो चुका आपका dt। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, लैप्लास निकालना है। तो कंपेयर करो एफ यू, जो भी इंटीग्रल, देखो लिमिट 0 से t है, 0 से t है, जो भी ये होता है एफ यू होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू यू करो, यानी एफ टी तो जो है आपका एफ यू कहो तो ई की यू साइन यू बाय में यू आ चुका है। ठीक है, यानी एफ टी जो है दिस इज इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी बाय में कितना हो चुका है, टी आ चुका है। सही है, अब कह रहे कि अब हमें पता है कि जो लैप्लास होता है इंटीग्रल का दिस इज नथिंग बट क्या होगा, 1 by s इंटू में लैप्लास क्या हो जाएगा, f का। तो लैप्लास ऑफ f जिसे हम एफ एस नाम दे रहे हैं, दैट इज 1 by s लैप्लास ऑफ e की पावर t साइन t बाय में t। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो आपको लैप्लास साइन t का लैप्लास पता है, साइन t का जो लैप्लास होता है दिस इज इक्वल टू 1 by s स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा।
तो हमें पता है कि अगर बोथ साइड, जैसे कि हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की थी, अगर हम e की पावर at से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैप्लास निकालने, तो s की जगह s माइनस a हो जाता है। तो ये e की t साइन t आ गया और a जो है यहाँ 1 दे दिया गया, तो s की जगह s माइनस a दैट इज s माइनस 1 हो जाएगा, s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया, लैप्लास ऑफ e की पावर t साइन t बाय में t। अब हमें पता है कि अगर हम फंक्शन को t से डिवाइड कर दें, फंक्शन को अगर हम t से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो अब हमें लैप्लास ऑफ e की पावर t साइन t बाय में t का पता है। अगर हम t से डिवाइड कर देते हैं तो जो लैप्लास है वो दिस इज नथिंग बट लैप्लास है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा s टू इंफिनिटी, और लैप्लास हो जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है e की पावर t साइन t, और इसका लैप्लास अभी हमने निकाला है 1 अपॉन में s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स s माइनस में 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये हो जाएगा लिमिट्स जो है फ्रॉम s टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी प्रोवाइडेड दैट जो s माइनस 1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर s माइनस 1 पॉजिटिव है देन टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी बन जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है। माइनस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स s माइनस 1 आ जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा, दिस इज नथिंग बट कोट इनवर्स थीटा होता है, यानी ये बन जाएगा कोट इनवर्स s माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने ये किसका लैप्लास निकाल लिया, लैप्लास ऑफ e की पावर t साइन t बाय में t का निकाल लिया है। तो लैप्लास ऑफ हमें किसका निकालना था, इंटीग्रल का निकालना था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t e की पावर t साइन t अपॉन में t dt। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाय s कोट इनवर्स s माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी आपको इंटीग्रल का लैप्लास निकालना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि लैप्लास आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से t e रेज टू द पावर माइनस में t cos ऑफ t, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, तो लैप्लास आपको इस इंटीग्रल का निकालना है। तो फंक्शन जो है एफ टी दिस इज नथिंग बट क्या है, e की पावर माइनस में t cos ऑफ t। ठीक है, तो इसका लैप्लास हमें पता है कि कितना आएगा, 1 बाय एस लैप्लास ऑफ द फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, e की पावर माइनस t cos ऑफ t। ठीक है, अगेन जो ये है फर्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सॉरी दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी अगर हमें फंक्शन पता हो वो g, ठीक है, उसका अगर आपको लैप्लास गिवन हो, मान लो दिस इज अ फंक्शन ऑफ s, ठीक है, तो अगर आप इसको e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो लैप्लास है जहां s है वहां s माइनस a रिप्लेस हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो हमें लैप्लास पता है cos t का, लैप्लास cos t का कितना होता है, s बाय में s स्क्वायर प्लस में 1 होता है। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ e की माइनस t का कितना हो जाएगा, जहां s है वहां s माइनस में माइनस 1 दैट इज s प्लस 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। तो लैप्लास निकाल लिया है e की पावर माइनस t cos t का, ये आंसर आ गया है s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका लैप्लास आ चुका है, जस्ट इसको हम 1 बाय s से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैप्लास किसका आ जाएगा आपका, इंटीग्रल का 0 से t e रेज टू द पावर माइनस t cos t dt का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज जो 5.5 एक्सरसाइज है इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम सोल्व करते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल गिवन है इस एक्सरसाइज का, आपको इंटीग्रल निकालना है 0 से इंफिनिटी t e रेज टू द पावर माइनस में 2t cos ऑफ t dt। ठीक है, आपको ये इंटीग्रल सोल्व करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करो, एक फंक्शन दिया हुआ है सपोज t वेरिएबल का, जहां t नॉन नेगेटिव है, उसका जो लैप्लास होगा दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इंफिनिटी एफ टी ई रेज टू द पावर माइनस में एस टी, और ये क्या हो चुका है आपका डी टी। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, देखो 0 से इंफिनिटी यहाँ भी है, e की माइनस एस टी है, तो ये हमारा कितना है, e की माइनस 2t है, यानी यहाँ इस क्वेश्चन में s की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जैसे ही हम s के अंदर सोल्व करेंगे लास्ट में हम s को 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ फंक्शन की जगह देखो जो ft है, ft का काम जो है वो कौन कर रहे हैं, t cos t काम कर रहे हैं, t cos t। ठीक है, तो ये क्या है, लैप्लास ऑफ ft है।
ठीक है, ये इंटीग्रल है, यानी ये जो दिस इज नथिंग बट आपसे क्या पूछा हुआ है, लैप्लास किसका, एफ टी का, एफ टी मतलब टी कोस टी का लैप्लास पूछा हुआ है, लेकिन एट एस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये पूछा हुआ है। हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका लैप्लास क्या होता है, -1 की पावर n होता है। यहाँ n जो है 1 है, ठीक है, क्योंकि t की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और n है तो डेरिवेटिव हो जाता है, तो n 1 है, तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, लैप्लास ऑफ जो ये फंक्शन बचा है, मतलब जिसके साथ आपने t को मल्टीप्लाई किया है, यानी लैप्लास ऑफ कोस t। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 d/ds, लैप्लास ऑफ कोस टी हमें पता है, दिस इज नथिंग बट s बाय में s स्क्वायर प्लस में 1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू s, तो v का स्क्वायर दैट इज s स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1 हो गया, माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 2s, और ये आंसर आ जाएगा माइनस का 1। देखो ये s स्क्वायर है, ये -2s स्क्वायर है, दैट इज माइनस का s स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको s की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो जैसे ही आप s की जगह 2 रखोगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 दैट इज -3, माइनस बाहर है यानी +3 हो जाएगा, अपॉन में 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/25। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि आपको इंटीग्रल निकालना है विद इन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट साइन ऑफ mt डिवाइडेड बाय t dt। अगेन लैप्लास से हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -st ft dt। तो यहाँ देखो इंटीग्रल तो 0 से इनफाइनाइट है, सही है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल का, आप लोगों को याद हो, वो 0 से t का पढ़ा है, लैप्लास निकालना हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखो ये जो फंक्शन है एफ टी, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ mt बाय में t दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं साथ में e की माइनस में 0t, क्योंकि e की -0 दिस इज नथिंग बट 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यानी ये आपसे क्या पूछ रहे, लैप्लास ही पूछ रहे, किसका, साइन ऑफ mt डिवाइडेड बाय t, इसका लैप्लास पूछा जा रहा है, लेकिन s को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो हमें पता है कि अगर हम एक फंक्शन को t से डिवाइड कर दे तो लैप्लास जो है क्या बन जाता है, इंटीग्रल हो जाता है s टू इनफाइनाइट, किसका, लैप्लास जिस फंक्शन को आपने t से डिवाइड किया है। तो किससे साइन mt को हमने t से डिवाइड किया, तो साइन ऑफ mt। ठीक है, इसका लैप्लास विद रिस्पेक्ट टू s, लास्ट में हम s को क्या रख देंगे, 0। देखो ये हो जाएगा s टू इनफाइनाइट साइन mt का हमें लैप्लास पता है, दिस इज m बाय में s स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर होता है, सही है। और इसका लैप्लास, इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, m तो ये बाहर आ गया, 1/a दैट इज m बाहर। ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स ये हट ही जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स s बाय m हो जाएगा, और लिमिट है वो s टू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये देखो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, देखो m पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ m पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई, m पॉजिटिव भी हो सकता है और m नेगेटिव। s जो है हम मोस्टली ये जो है पॉजिटिव ही लेते हैं, s पॉजिटिव ले रहे हैं या नॉन नेगेटिव लेते हैं। तो देखो s तो नॉन नेगेटिव है, सही है, m जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर m पॉजिटिव हो जाए तो ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा उस केस में। माइनस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स s बाय में m हो जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब आपका m पॉजिटिव होगा। अगर आपका m नेगेटिव होगा तो s नॉन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है यानी माइनस का रहेगा, तो जैसे s को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स s बाय m, कब, जब आपका m नेगेटिव है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमें पता है कि π/2 आएगा, माइनस में क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स s बाय m, और s को हमें क्या रखना है, 0, टेंजेंट इनवर्स 0 बन जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 0 दिस इज नथिंग बट 0 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर π/2 आएगा, कब, अगर m पॉजिटिव है, सही है। टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट माइनस का π/2 है,
माइनस में टेंजेंट इनवर्स s बाय m, s आपका 0 है तो टेंजेंट इनवर्स 0 0 यानी माइनस पाई बाय 2 आएगा अगर m नेगेटिव है। ठीक है, तो m पर डिपेंड करे, अगर m पॉजिटिव है देन जो इस इंटीग्रल का आंसर है वो पाई बाय 2 आ जाएगा, और अगर m नेगेटिव है तो इस इंटीग्रल का आंसर माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो लेप्लास का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल यूज है इंटीग्रल को निकालने के लिए। एक तो आपने प्लस 2 में सिंपल मेथड पढ़ा होगा इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। ठीक है, देन आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में भी देखा है कि अप्रोक्सीमेशन से हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 रूल लगा करके। सेम हम लेप्लास का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करने के लिए लेप्लास काम आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, थर्ड एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, अगेन आपको इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल क्या, जो जिसकी जो लिमिट है वो है 0 टू इनफाइनाइट t इंटू में e रेज टू द पावर माइनस t साइन की पावर 4t, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, अगेन आपको इससे कंपेयर करने 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st ft dt। ठीक है, तो आप यहाँ देखो s की वैल्यू है वो तो हो चुकी है 1, और जो फंक्शन है वो कितना हो चुका है t इंटू में साइन की 4t। ठीक है, यानी ये आपसे किसकी डिमांड कर रहे हैं, लेप्लास की डिमांड कर रहे हैं। किसका लेप्लास, t इंटू में साइन की पावर 4t। ठीक है, कब, जब आपका s क्या हो, 1 हो। अब हमें पता है कि एक फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेप्लास क्या होता है, -1 की पावर n, n यहाँ 1 है, और फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, लेप्लास ऑफ साइन की पावर 4 का। ठीक है, देखो हमने साइन का तो पढ़ा हुआ लेकिन साइन की पावर 4 का नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपको इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें ये पता है कि साइन थीटा दिस इज नथिंग बट 1 माइनस में कोस 2 थीटा होता है, दैट इज कोस 2t बाय में 2 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा दिस इज नथिंग बट क्या होता है, 1 माइनस में कोस 2t बाय में 2t। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, लेकिन हमें साइन 4 चाहिए, दैट इज इसका हमें फर्दर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका लेप्लास ही अभी तक सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये हो गया d बाई डी एस, ये देखो ये हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये आप बाहर ही निकाल लो, और लेप्लास, और ये हो जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर 2t, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 कोस ऑफ 2t। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1/4 d बाई डी एस। ठीक है, लेप्लास ऑफ 1 प्लस कोस 2t को भी खोल दो, 1 प्लस में कोस ऑफ 4t डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, माइनस में क्या हो जाएगा 2 कोस ऑफ 2t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको इसका लेप्लास निकालना है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी ये बन जाएगा मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, -1/4 d बाई डी एस लेप्लास ऑफ, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 3 - 4 कोस 2t प्लस कोस 4t डिवाइडेड बाय 2 को मैं इधर बाहर ले आती हूँ, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लेप्लास निकालो, तो ये बन जाएगा लेप्लास ऑफ 3। ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ लेप्लास ऑफ कोस 2t प्लस लेप्लास ऑफ कोस 4t। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s, और -1/8 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो लेप्लास ऑफ 3 हमें पता है कि लेप्लास ऑफ 3 दिस इज नथिंग बट 3/s होगा। ठीक है, क्योंकि 3 बाहर 1 बचेगा, और 1 का लेप्लास हमें पता है कि 1/s होता है। माइनस में देखो क्या है 4। ठीक है, 4 कोस 2t का लेप्लास होगा आपका s डिवाइडेड बाय s² प्लस में 4, और कोस 4t का आपका लेप्लास होगा s बाय में s² प्लस में 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8, अभी इसका डेरिवेटिव और करने विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/s²। ठीक है, माइनस में 4, आप इसका डेरिवेटिव कर लो, s² प्लस में 4 का स्क्वायर, s² प्लस में 4 माइनस का s इंटू में 2s, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस s² प्लस में 16 का होल स्क्वायर, s² प्लस में 16 एज इट इज, s का डेरिवेटिव हो गया 1, s एज इट इज, और s² प्लस 16 का हो गया 2s। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें जो s है, s की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो आप s को 1 भी रख दो।
ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4। देखो जैसे ही आप s को 1 रखोगे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, s को 1 रखोगे हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज 5। 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 16 दैट इज 17। 17 माइनस में 2 दैट इज 15 बाय में 1 प्लस में 16 सॉरी 17 हो गए। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट t e रेज टू द पावर माइनस t साइन की 4t। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको इंटीग्रल निकालना है 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस 80 माइनस में e रेज टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय t। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, ये इंटीग्रल सोल्व करना है। देखो अगर हम फंक्शन जो है सपोज ये ले लिया e रेज टू द पावर माइनस 80 माइनस e रेज टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड बाय t ले लिया। ठीक है, और इसमें साथ में लिख दिया e की पावर माइनस gt। देन इसको हमने कंपेयर किया 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st ft dt। तो ये लेप्लास होता है फंक्शन f का। तो यहाँ s की जगह कितना है 0 और ft कितना है आपका e रेज टू द पावर माइनस 80 माइनस में e रेज टू द पावर माइनस bt बाय में t। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेप्लास पूछा जा रहा है किसका, e रेज टू द पावर माइनस 80 माइनस में e रेज टू द पावर माइनस bt डिवाइडेड में t का, व्हेन जब आपका s जो है वो कितना हो 0 हो। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 बाय टी हो, अगर हम t से डिवाइड कर रहे हैं एक फंक्शन को तो लेप्लास में क्या फर्क हो जाता है कि वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है विद इन द लिमिट s टू इनफाइनाइट लेप्लास ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, e रेज टू द पावर माइनस 80 माइनस में e रेज टू द पावर माइनस bt। ठीक है, तो हमें पता है कि लेप्लास ऑफ ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 80 और माइनस में हो जाएगा लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस bt। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s। लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 80 दिस इज नथिंग बट 1 बाय s प्लस a और ये जो है दिस इज 1 बाय में s प्लस v। ठीक है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट s टू इनफाइनाइट। तो 1 बाय s प्लस a का तो हो जाएगा log s प्लस a और 1 बाय s प्लस b का हो जाएगा log s प्लस b। तो log m माइनस log m दिस इज नथिंग बट log m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा log ऑफ s प्लस a डिवाइडेड बाय s प्लस b। अब आप लिमिट लगा दो, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर था s इनफाइनाइट। ठीक है, एक बार आपका s इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और एक बार जो है s ही रहेगा। देखो अगर s इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसको आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू इनफाइनाइट log ऑफ s प्लस a और ये हो जाएगा s प्लस b माइनस में एक बार लोअर लिमिट रख दो दैट इज log ऑफ s प्लस a बाय में s प्लस b आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से भी s कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो, या फिर आप l ऑर्बिटल भी लगा सकते हो, अपनी मर्जी है कैसे भी करो। तो s अगर कॉमन ले लिया जाए ये बन जाएगा 1 प्लस में a बाय s, नीचे बन जाएगा 1 प्लस में b बाय s और s से s जो आपने कॉमन लिया था वो कट जाएगा और ये लिमिट लग जाएगी। लिमिट जो है s जो है धीरे धीरे किसकी तरफ अप्रोच करे, इन्फिनिटी की तरफ। माइनस में हो गया log ऑफ s प्लस a बाय में s प्लस b। तो देखो जैसे ही s इन्फिनिटी की तरफ जाएगा a बाय s जो है वो 0 की तरफ जाएगा, सेम b बाय s भी किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, ये बन जाएगा 1। तो log 1 हमें पता है कि कितना होता है 0, माइनस में हो गया log ऑफ s प्लस a बाय में s प्लस b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेप्लास तो निकालना था लेकिन साथ में s को क्या रखना है 0। तो s को जैसे ही आप 0 रखोगे ये हो जाएगा माइनस का log a अपॉन में b आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आप चेंज कर दोगे तो ये नेगेटिव जो है एडजस्ट हो जाएगा दैट इज log ऑफ b बाय a लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपको इंटीग्रल निकालना है, लिमिट्स अगेन 0 से इनफाइनाइट है, t e रेज टू द पावर माइनस 3t साइन t dt। ठीक है, अगेन आप कंपेयर करोगे इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st ft dt। तो यहाँ s की वैल्यू कितनी हो गई है 3 और ft जो है दिस इज नथिंग बट कितना हो चुका है t साइन t हो गया है।
सही है। तो ये क्या बन जाएगा, लैप्लास बन जाएगा। किसका लैप्लास होगा, टी साइन टी का। कब, जब आपका s जो है वो 3 होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि t मल्टीप्लाई में हो तो क्या फर्क आता है, -1 डी बाई डी एस लैप्लास जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज साइन टी। ठीक है, अब हमें साइन टी का लैप्लास पता है कितना होता है, s 1 बाय में s स्क्वायर प्लस में 1, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये आ जाएगा -1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और s स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2s। ठीक है, तो अब आपको s को 3 रखना है, तो जैसे s को 3 रखोगे ये हो जाएगा 6 बाय में, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा।